बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद इकबाल। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाज़े उंदलस। अमेरिकी नायब सदर जी.डी. वेंस ने कहा है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत पहलगाम मामले पर ऐसे रद्द अमल से ग्रेज करेगा जिससे खित्ते में कोई तनाज़ा पैदा होने का इम्कान हो। आलमी खबर अदारे के मुताबिक अमेरिका ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हालिया वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि भारत इस वाक़े पर ऐसा रद्द अमल नहीं देगा जो पूरे खित्ते को कशीदगी की लपेट में ले ले। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और वो इस मामले की तहकीकात के लिए तावन पर तैयार है। अमेरिकी नायब सदर जी.डी. वेंस ने कहा कि वाशिंगटन चाहता है कि जनूबी एशिया में अमन कायम रहे। पहलगाम वाक़े का जवाब एहतियात और दानिशमंदी से दिया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और भारत के साथ मिलकर तहकीकात में तावन करेगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सफदर हुसैन सिंधु साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, मरूफ तजिया नगार उंदलस न्यूज़, जिनसे आज हम आज के सवालात पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम कहते हैं संधू साहब आपको अपने शो में। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए। आज मरीम नवाज़ ने बहुत बड़ा ऐलान किया है मेहनत कशों के लिए 84 अरब मजमूई पैकेज वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है। क्या मजदूर इससे खुशहाल हो जाएगा? जनाब जुबैद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस अहम सवाल पर दो चार बातें आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि आज भी मज़दूरों को जो गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस बोर्ड के तहत तनख्वाह मुकर्रर की है, वो तनख्वाह नहीं दी जा रही। 8 घंटे कानूनी तौर पर पूरे मुल्क में काम करने का जो वक़्त मुकर्रर है वो आज भी लोगों से 12-12, 14-14 घंटे काम जबरी मशक्क़त के तौर पर लिया जा रहा है। आज भी कानून मौजूद है कि जो हॉलीडे होगी उस दिन जो मज़दूर की दिहाड़ी होगी वो डबल होगी, लेकिन यहाँ पर मज़दूरों को सिंगल दिहाड़ी ही दी जाती है। आज भी मुल्क में कानून मौजूद है कि जिस भी शख्स से, जिस भी मेहनतकश से 8 घंटे के अलावा कोई घंटा 2 घंटे काम लिया जाएगा उसको ओवर टाइम जो है वो डबल दिया जाएगा। यानी अगर उसने 2 घंटे काम किए हैं तो उसको 4 घंटे के मुताबिक पैसे मिलेंगे। लेकिन इन कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो भी हुकूमत है, मरकज़ी से भी, सूबाई से भी, मोहतरमा मरीम नवाज़ से भी मेरी ये अपील है कि आज मज़दूरों के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेबसी है वो इस बात पर है कि उनको मज़दूरी जो है वो पूरी नहीं मिल रही है। शेखपुरा में कोई ऐसा भट्टा नहीं है जिस पर के मज़दूरों को जो आपने भट्टों की उजरत मुकर्रर की हुई है, जो गवर्नमेंट ने उजरत मुकर्रर की हुई है, उसके मुताबिक पैसे मिल रहे हों। इसी तरह फैक्ट्रियों के अंदर भी बेशुमार फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। कोई शायद ही एक आध फैक्ट्री हो जिसमें कवानीन पर अमल दरामद हो रहा है, वरना आपसे पहले की ये 37,000 रुपया मिनिमम वेजेस बोर्ड मुकर्रर है मोहतरमा, उस पर अमल दरामद कराना आपके लिए एक चैलेंज है। ये आपने जो 3,000 का पैकेज दिया है, ये 84 अरब का पैकेज दिया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक लोगों को जो कानून में मौजूद सहूलतें हैं उन पर अमल दरामद ना करवाया जाए। आज आपके हर शहर के लेबर अफसर जो उस शहर के अंदर फैक्ट्रियों से सिर्फ अपना मंथली वसूल करते हैं, भत्ता वसूल करते हैं और कोई मज़दूरों का परेशान हाल नहीं है। आज आपके जो कानून पर अमल दरामद कराने वाले इदारे हैं, महकमा पुलिस हो गया और दीगर महकमे हो गए, वो तमाम सरकारी अफसर जो है वो
आवाम से, गरीबों से, लोगों से भत्ता वसूल करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। यानी तनख्वाह के मुताबिक तो वो सिर्फ कहते हैं हम आकर कुर्सी पर बैठ गए हैं, ये हम इस बात की तनख्वाह लेते हैं। आपने अगर कोई जायज़ काम भी करवाना है तो लाओ रिश्वत दो, हम आपका काम करते हैं। बराए मेहरबानी अगर इस मुल्क के अवाम को खुशहाल करना चाहते हो, अगर इस सूबे पंजाब को अवाम को कुछ सहूलतें देना चाहते हैं, तो इस सहूलत में 12 करोड़ अवाम की ये सबसे बड़ा मुतालबा है कि जो भी कवानीन सूबे के अंदर बने हुए हैं मरकज़ के या सूबाई के, उन पर अमल दरामद करवाना आपका जो रेड लाइन है वो आज ये होनी चाहिए। कानून बनाने से अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता, कानून पर अमल दरामद करवाने से अवाम को फ़ायदा होता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पंजाब की वज़ीर आला साहिबा से कि वो कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए अपनी मशीनरी को जो है ना वो आज सारे नौ लगाएं। कोई आज मैं शेखुपुरा के आता को नहीं सिर्फ बता रहा, पूरे पंजाब के अंदर 70% फैक्ट्रियों के अंदर और पट्ठा मजदूरों को पट्ठों के अंदर पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है और आवाम आज तरस रहे हैं। इसलिए मेरी ये आपसे गुजारिश है कि ये पैकेज जारी करने से और अनाउंस करने से टीवी में या अखबारात में उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन पर अमल दरामद करवाने के लिए आपको तगो-दो करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जितनी हमारी टेक्सटाइल्स हैं यहाँ पे शेखुपुरा में, लाहौर रोड से लेके ये अपना शाहदरा से लेके तो फैसलाबाद रोड पे भी हैं, लाहौर रोड पे भी हैं, सरगोदा रोड पे भी हैं, गुजरांवाला रोड पे भी हैं। ये कहते हैं कि ये पर मज़दूर को 2200 रुपया दे रहे हैं जबकि 12 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं। तो जो हमारे लेबर ऑफिसर हैं वो भी इन पे शिकंजा नहीं डाल रहे। तो इसकी क्या बड़ी वजह है? उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए क्या कोई चीज़ कौन सी चीज़ है जो असरअंदाज हो जाती है जो इनको जो है वो पूरी पे नहीं लेने देते? असरअंदाज होने वाली जो चीज़ है मेजर वो ये है कि उनके जो भी सरकारी अफसर है, जो भी सरकारी मुलाजिम है, उस पर ये खौफ होना चाहिए कि अगर मैंने कोई कानून के ख़िलाफ़ काम किया, कानून पर अमल दरामद ना करवाया, किसी को मैंने कानूनी सहूलत ना लेकर दी, तो मेरी नौकरी ख़तरे में पड़ सकती है, मुझसे कोई पूछ सकता है। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है कि पंजाब में वो बंदा जो किसी काम कोई काम नहीं करता लेकिन उसकी सिफारिश जो है पंजाब असम्बली के अंदर है, उसकी सिफारिश जो है हुक्मरानों के दरमियान में किसी से है, तो वो उसको लगा दिया जाता है कि ये अपना बंदा है। इसलिए मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जो आपने कानून पर अमल दरामद करवाना है तो आपको फिर कानून के मुताबिक ही लोगों को जॉब देनी पड़ेगी, लोगों को जगह देनी पड़ेगी। जो इस काबिल हैं, जो बददियानत हैं, जो रिश्वतखोर हैं, उनको हटाना पड़ेगा और उनकी जगह ईमानदार लोग भी हैं। पाकिस्तान तभी कायम है कि इसमें ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। उनको पंजाबी में कहते हैं नुकरे लगा दिया जाता है। और ख़ुद हमारे हुक्मरानों के बारे में लोगों के ख्यालात ये हैं कि ये खुद बेईमान है, इसलिए इनको बेईमान ही मिलते हैं। तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद कानून बनाने की, कोई ज़रूरत नहीं है ये जो अपना 3000 के पैकेज का ऐलान करने की। जो मौजूद पैकेज है उस पर 100% अमल करवाना ही एक इस हुकूमत की कामयाबी है। और मैं ये बबांगे दोहल कहता हूँ कि अगर ये हुकूमत अमल दरामद करवा ले मौजूद कवानीन पर तो ये कामयाब हुकूमत होगी। जी मोहतरमा, आपने सुना है सफदर संधू साहब कहते हैं कि यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कोई अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। ना जहाँ पर जो ऑफिसर हैं आपने तैनात किए हुए हैं वो एक सिफारशी सिस्टम के तहत लगे हुए हैं। जब उनको कोई खींचता है तो कहते हैं कि उनकी सिफारिश आ जाती है और वो उसी तरह काम करते रहते हैं। तो इनकी एक लिस्टें मंगवाएँ, इनकी कारकर्दगी क्या है, क्या आया कि ये अपने इलाके में जितने भी आपके डिप्टी डायरेक्टर लेबर लॉ
के लेबर के लगे हुए हैं, क्या वो अमल दरामद कराने में कामयाब हो गए हैं? अगर नहीं हुए तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस तरह है कि संधू साहब, भारतीय खुफिया एजेंसी रहा पहलगाम हमले के मंसूबा साज निकली, खुफिया दस्तावेजात इनकी लीक हो गई हैं और इसका भांडा जो है वो फूट गया है। आप इसको किस तरह देखते हैं? जो पहलगाम का वाक़या हुआ, इनकी तमाम फुटेज लीक हो गई और उसके अलावा इनकी कार्रवाई लीक हुई। इनके जो है एयर मार्शल्स, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं लड़ाई करते, ये इनका खुद का किया हुआ है और पाकिस्तान पे ये मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर का जो दज्जाली मीडिया है वो भी कहता है कि पाकिस्तान पे कार्रवाई करो, फौजी कार्रवाई करो, वो गुरेज़ा है। आप इसको किस तरह देखते हैं? जो राह का बांडा फूटा है, जो पहलगाम में जो मंसूबा भारत ने बनाया था, वो इत्तेफाक से, हमारी खुशकिस्मती से या सच्चाई के बराबर आने की हमारे ईमान की वजह है कि वो खुद इंडिया के लोग ही उसका बांडा फोड़ रहे हैं। इसकी तहकीक करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने तो पहले दिन से ही कहा था कि कोई इंटरनेशनल जो ईमानदार इदारा है उसके ज़रिए तहकीकात करवाओ, हम पूरी तरह तावन करेंगे आपके साथ। ये पहलगाम का जो वाक़या हुआ है ये हमने नहीं कराया, क्योंकि पहलगाम वाक़े की जो कहानियाँ बनाई गई थी उनमें खुद इंडिया के अफसरों ने, इंडिया की एजेंसियों ने, उनकी आपस के इख्तलाफात ने कि तुमने 5 मिनट बाद क्यों किया, तुमने 3 घंटे बाद करना था, तुमने इस तरह, तो वो उनका अपना जो साबित हो चुका है कि उन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी में ऐसा किया है। और मैं मोदी साहब से, इंडिया की तमाम एजेंसियों से, तमाम अदारों से ये और पाकिस्तान के अदारों से भी ये अपील करता हूँ कि जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप दोनों के मुल्कों के लोग जो हैं वो कई करोड़ की तादाद में रहते हैं, जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे रहते हैं। आप दोनों के मुल्कों के अंदर बेरोज़गारी जो है वो बेशुमार है और इस एशिया के ममालिक में सबसे ज़्यादा है। आप दोनों ममालिक के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो मकान के बगैर रह रहे हैं, छतों के बगैर रह रहे हैं। आप लोगों की भलाई के काम करें, आप इस दुश्मनी से क्या करते हैं? अब आप पूरे यूरोप की सैर करके देख लें, बाद ममालिक के अंदर कोई दीवार नहीं है, कोई वहाँ पर पुलिस नहीं है, उनके बॉर्डर पर सड़कें चल रही हैं, लेकिन कोई किसी से ख़तरा नहीं, ना उनके मज़ाहिब मिलते हैं, ना उनकी ज़ुबानें मिलती हैं, वो आपस में भाइयों की तरह रहते हैं। तो हम तो नेचुरल हमसाए हैं, ना आप हिंदुस्तान को यहाँ से उठाकर कहीं ले जा सकते हैं और ना हम ले जा सकते हैं। हम नेचुरल हमसायों की तरह क्यों नहीं रह सकते? हमें चाहिए कि इन जंगी जो हमने अल्फाज इस्तेमाल करके अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने का तरीका इख्तियार किया हुआ है, ये बहुत पुराना हो गया है। अब सब बच्चों को पता है, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि दोनों के पास एटम बम है। अगर एटम बम चल गया तो कोई चीज़ ना हिंदुस्तान में बाकी रहेगी, ना पाकिस्तान में बाकी रहेगी, बल्कि इस एशिया के दीगर ममालिक तक उसके मज़र इसरात जाएंगे। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है दोनों हुकूमतों से कि अपने अवाम के लिए भलाई का सोचें और जंग से इजनाब करें। अच्छा संधू साहब, इस वक्त जो बात सामने आई है, सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली, पाकिस्तान का भारत को बाकायदा नोटिस देने का फ़ैसला किया गया है, इसको क्या पहली फुर्सत में नोटिस दे देना चाहिए था हमें? इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि अगर बेअक्ली का सबूत मोदी की हुकूमत ने दिया था कि उन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी कर दी कि हम सिंध ताश मुआहदा को नहीं मानते या तोड़ते हैं, उसी वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इस मुआहदे को इंटरनेशनल अदालत में ले जाना चाहिए था। क्योंकि ये मुआहदा ऐसा है, सिंध ताश मुआहदा, जिसमें बाकायदा सालस मुकर्रर और बैनुल अक़वामी ज़मानतें हैं। इसलिए इंडिया अकेला
तो उसे ख़त्म नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान अकेला उसे ख़त्म कर सकता है। तो पाकिस्तान ने जो डिले की है, ये मैं समझना कि पाकिस्तान की हुकूमत की नलायकी है। फौरी तौर पर जब उन्होंने बयान दिया था, उसके फ़ौरन बाद इनको इसको इंटरनेशनल अदालत में ले जाना चाहिए था और अपना मुकदमा पेश करना चाहिए था। आज भी मैं कहता हूँ कि फौरी तौर पर अगर उसने ये सिद्ध ताश मुआहदे पर किया तो हमें अब तक एक आधे दिन के अंदर अदालत में चले जाना चाहिए और अदालत तलब करे अब उन सालसों को भी जिन्होंने ये मुआहदा करवाया था, और इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। तो फिर देखते हैं कि ये मामला भी हल हो जाएगा। तमाम मामला हल हो सकते हैं जंग के बगैर, ये कोई बड़ा मामला नहीं, लेकिन हम ज़िद अपनी लगे हुए हैं बढ़के लगाने पर। तो बढ़के लगाने की बजाय हमें अमलन जो इक़दामात करने चाहिए वो करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। अच्छा संधू साहब, इस वक्त फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारत की एयरलाइंस को 2.25 अरब का नुकसान हुआ है। तो अगर इसी तरह सिलसिला रहा, ये तो 1 वीक का टाइम है जो जब से इन्होंने बंद की है। उसके अलावा मोदी ने हमारी जो फ़ज़ाई हदूद है वो अपने लिए इस्तेमाल की है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? एक तो ये है कि जो मोदी ने इस्तेमाल की है विद द कंसेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट की है। वो ऐसे नहीं कर सकता कि जैसे जैसे मोहल्ले में जो कोई जो तगड़ा चौधरी होता है तो वो गरीबों के घरों में जाते हैं, अब मैं गुजर रहा हूँ आओ मेरा जो मर्जी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं हो सकती। क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की मानी हुई फ़ौज है और हम गयूर लोग हैं। हमारे ऊपर से फ़ज़ाई हदूद में से वो वैसे नहीं गुजर सकता विदाउट हमारी कंसेंट के। अगर हमारी कंसेंट के साथ गुजरा है तो उसको अकल करनी चाहिए कि 1 हफ्ते के अंदर आपने देखा कि $2.25 अरब का इंडिया का नुकसान हुआ है। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो ये जो इंडिया का नुकसान होगा, इंडिया के अवाम का दरअसल नुकसान है, इंडिया के लोगों को गरीबों का नुकसान है। उनकी तालीम पर खर्च हो सकता था, उनकी सेहत पर खर्च हो सकता था। तो ये बजाय इसके कि ऐसे अना के मसले बनाकर अपने लिए खड़े करें, एक दूसरे के लिए फ़ज़ाई हदूद खोल लें, प्यारे हमसायों की तरह रहें। वो अपने मज़हब पर रहें, हम अपने मज़हब पर रहें, वो अपनी इबादत करें, हम अपनी इबादत करते हैं। और तजारत जो हम बाहर जाकर दूर से करके लाते हैं वो ये इसको भी करनी पड़ती है, हमें भी करनी पड़ती है। वो तजारत में से भी हमें कई अरब डॉलर का फ़ायदा हो सकता है अगर हम आपस में तजारत का रास्ता खोल लें। तो इसलिए मैं तो इसी बात का ख्वाह हूँ कि जंग नहीं होनी चाहिए, हमें अमन से रहना चाहिए और तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान अब बन गया है और इसने कायम रहना है। यो कि मोदी ने कम अज़ कम या मोदी की जो RSS उसने बनाई हुई है उसने आज तक तस्लीम नहीं किया। ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। RSS के या दहशत पसंदों के या इंतहा पसंदों के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह ये जो लोग इसको इस हवाले से मज़ाहिब को इस्तेमाल करते हैं वो भी मफादात के ताबे हैं, मफादात की वजह से ऐसा करते हैं। तो आज भी हमें बजाय इसके कि हम हिंदुस्तान में खड़े होकर कहें कि हम बहादुर हिंदू हैं, हम मुसलमानों को खा जाएंगे, और इधर पाकिस्तान में खड़े होकर हमारे रहनुमा कहें कि हम तमाम हिंदुओं को तबाह कर देंगे, इसकी बजाय ये दरस दें कि यार उनका अपना मज़हब है, अल्लाह उनसे पूछेगा, अल्लाह वो कहेंगे अल्लाह आपसे पूछेगा। और हम प्यारे हमसाए हैं, एक दूसरे को दूर जा नहीं सकते, इकट्ठे होकर रहें, खुश फहमी से रहें, खुश रहें और अपने अवाम को खुशहाल करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ थे सफदर हुसैन संधू साहब, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना हमें कीमती वक्त दिया। हमारे टीवी चैनल को लाइक करें और फॉलो करें, इसके साथ हमें इजाज़त दें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।